निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। वे एक महान सूफी संत थे जिनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस सूफी संत थे। उनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई थी। उनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। वे बचपन से ही आध्यात्म मतलब ईश्वर की तरफ में रुचि रखते थे। छोटी उम्र से ही वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे थे और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने फरीदुद्दीन गंज ए शकर से शिक्षा प्राप्त की। फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जो खुद एक महान सूफी संत थे, ने उन्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाने में मदद की। निजामुद्दीन औलिया ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहे और समाज में शांति और सद्भावना फैलाने का प्रयास किया। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके अनुसार हर धर्म में सच्चाई और प्रेम का संदेश होता है और सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है। वे कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। उनका मानना था कि सभी रास्ते अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को प्यार, भाईचारा और एकता का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली आकर उन्होंने लोगों के बीच में ही अपना डेरा बनाया। दिल्ली, जो उस समय एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, में उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। वे यहाँ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे। उनके प्रवचनों में हमेशा प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश होता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैल गई। उनकी शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनके अनुयायी केवल भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी आते थे। कहते हैं कि दिल्ली के उस समय के शासक गयासुद्दीन तुगलक उनके मुरीद थे। गयासुद्दीन तुगलक ने भी उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली और उनके प्रति गहरा सम्मान रखा। दरगाह का इतिहास। ये एक ऐसा स्थान है जो सदियों से श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता रहा है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी याद में एक भव्य दरगाह का निर्माण किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके चाहने वालों ने उनकी याद में एक दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह दरगाह निजामुद्दीन दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह स्थान आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। दरगाह को बनाने का काम कई वर्षों तक चलता रहा। इस निर्माण में कई कारीगरों और शिल्पकारों ने अपना योगदान दिया। अलग अलग राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने दरगाह की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मुगल बादशाह हुमायूं ने दरगाह के पास एक बगीचा बनवाया जिसे हुमायूं के बाग के नाम से जाना जाता है। यह बगीचा दरगाह की शोभा को और बढ़ाता है। अकबर ने भी दरगाह के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने दरगाह के आसपास के क्षेत्र को और भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कई निर्माण कार्य किए। उन्होंने दरगाह के चारों ओर एक दीवार बनवाई। यह दीवार दरगाह की सुरक्षा और उसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दरगाह की वास्तुकला। निजामुद्दीन दरगाह भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। दरगाह में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ है। दरगाह का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है। इसके अंदर एक बड़ा सा आंगन है जहां लोग नमाज अदा करते हैं। आंगन के बीच में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। मकबरे को सफेद संगमरमर से सजाया गया है। मकबरे के ऊपर एक गुंबद है जो दरगाह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। दरगाह में एक मस्जिद और एक लंगर भी है। निजामुद्दीन दरगाह भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। लोग यहाँ दुआ मांगने, मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। दरगाह में हर गुरुवार को कव्वाली होती है। कव्वाली सूफी संगीत का एक रूप है जो लोगों को आध्यात्मिक आनंद देता है। दरगाह में आकर लोगों को शांति और सुकून मिलता है। निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े कई किस्से प्रचलित हैं। ये दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यहाँ की कहानियां भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। एक किस्सा यह है कि एक बार अमीर खुसरो, जो निजामुद्दीन औलिया के बहुत प्रिय शिष्य थे, बहुत उदास थे।
उनकी उदासी का कारण जानने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने उनसे बात की। जब निजामुद्दीन औलिया ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी माँ से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। माँ का प्यार और आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो अपनी माँ के पास गए और कुछ दिनों बाद वापस आ गए। अपनी माँ से मिलकर उनका मन बहुत हल्का हो गया था। निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, क्या तुम अपनी माँ से मिलकर आए हो? क्या तुम्हारा मन अब शांत है? अमीर खुसरो ने कहा, हाँ, मैं अपनी माँ से मिलकर आया हूँ। उनका आशीर्वाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया बहुत खुश हुए और उन्होंने अमीर खुसरो को गले लगा लिया। ये घटना दर्शाती है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कितना गहरा और स्नेहपूर्ण होता है। आज भी निजामुद्दीन दरगाह लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं। दरगाह का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। यह संदेश है प्यार, भाईचारा और एकता का। दरगाह की जियारत करने से लोगों के मन को शांति मिलती है और उनका विश्वास ईश्वर में और भी मजबूत